तो ये है सुल्तान जो आपको बताया था। नमस्कार दोस्तों, तो आज का पूरा जो वीडियो है वो हिंदी में होगा। हमारे साथ है सिकंदर भाई, तो यहाँ कुरैशी स्टड फार्म वस्त्राल के पास ही है। एड्रेस वगैरह भी हम उनसे जानते हैं और जो मारवाड़ी घोड़े हैं उन पे कई सालों से ब्रीडिंग पे पूरा काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या घोड़ों में रहा, उनके पास कौन कौन सा स्टेलियन है, सब हम आगे उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सिकंदर भाई। नमस्कार सब घोड़े प्रेमियों को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। पहले तो आपको घोड़े का शौक किस तरह से लगा? घोड़े का शौक तो ऐसे लगा कि आज से 15 साल पहले मेरे भाई ने एक बच्ची दिलाई थी हम्म पुष्कर के पास से, तो उसको पाली, मैं फैक्ट्री पे रखता था। हम्म फिर वो बड़ी हुई तो अच्छे पूछ के लोगों से घोड़े कवरिंग करवाए, तो हम्म बच्ची बच्चा है तो शौक लगा उससे। हम्म। और कितने साल से आप घोड़े पे काम कर रहे हैं? मेरे को 15 साल हो गए साहब। 15 साल हो गए। और अभी आपके पास कितने टोटल घोड़े हैं? अभी मेरे पास फिलहाल में तो छोटे बड़े मिला के 13 जानवर हैं। हम्म जानवर ज़्यादा थे, मैंने कम कर दिए। हम्म 28-30 जानवर थे, लेकिन अभी छोटे बड़े मिला के 13 हैं मेरे पास। अच्छा। और अभी आप जो स्टेलियन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। ऑस्ट्रेलियन मेरे पास है, उसका नाम है सुल्तान। हम्म आज उसकी उम्र हो गई 7.5 साल। 7.5 साल। और रूबन स्टार का बच्चा है। मैंने स्टार्टिंग में ही रूबन स्टार खुलवाया था, हम्म जब चालू स्टार्टिंग में थोड़े टाइम ही हुआ करा था उन्होंने। हम्म स्वरूप सिंह जी के पास कलंदरी घोड़ी भेजी थी मैंने, हम्म तो ये सुल्तान आया। और सुल्तान मेरे पास 7.5 साल का हो गया। हम्म इसके बच्ची बच्चा भी मेरे वहाँ काफ़ी है। हम्म और मैंने बीच में 14 महीने सब लोगों के लिए, ख़ास तौर से खेडूत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बड़े आदमी तो बहुत कम आते हैं हमारे पास हाँ। कवरिंग के लिए। और तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खोला था। हम्म 4 महीने का ऐलान किया था, लेकिन 14 महीने खोला था। हाँ। और 225 घोड़ियों पे खोला मैंने। 225 घोड़े। हाँ, हम्म मैंने खोला। और कुछ कवरिंग की घोड़ियाँ भी आई, उस पर भी खोला। फीस चालू करी थी कुछ अपनी घोड़ियों पे। हम्म लगभग टोटल इसके ना 250 घोड़ियों के ऊपर घोड़ा खुल गया है। हम्म और लगभग आज की तारीख में चारों तरफ मिला के ना 2.25 से बच्ची बच्चा इसके हैं। हम्म और अब बच्ची बच्चा भी बड़े होने लगे हैं और डीलें भी होने लगी हैं इसके बच्चों की। हम्म। और सुल्तान है, उनकी अभी हाइट कितनी है? सुल्तान की हाइट तो यूँ नॉर्मल अगर देखने या तो 63 के आसपास होगा, कुछ कम होगा या 63 होगा, हम्म। इतना है हाइट। पर उसके जो बच्चे आपने मुझे दिखाए, कई आपके पास तैयार कर रहे हैं, देख मेल उनके। देखो साहब, अभी मेरे पास बच्चे हैं, आपको दिखाए हैं। हम्म एक बच्चा 32 महीने का दिखाया, अभी दांत तोड़े हैं उसने, वो और 63 हो गया है। हाँ। अभी ये एक फ्री। बच्चा भी 28 महीने का ही है, हम्म दांत भी नहीं गिरे हैं, वो 65 है, हाँ, 65 है। 65 है। हम्म और हमारे पास कोई को भी देखना चाहता तो आके रियल में देखे। हाँ। झूठ बोलने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। हम्म और आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। हाँ। लोग सोशल मीडिया पे देख के ना जाएं, हम्म कोई भी काम करे सोच समझ के देखभाल के करें। जो, हाँ, जो बताते हैं लोग वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। सही। तो खुद रूबरू जाके देख के ही काम करें। मतलब कि वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना देके खुद प्रैक्टिकल सोच हाँ, के आगे बढ़े। वीडियो पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। हम्म अगर किसी को जानवर का डील करना है, लेना है हम्म या कुछ करना है ना, तो रूबरू देखभाल के ही काम करें। सही है। चारों तरफ से आगे पीछे देखें, बाल भमरी चेक करें, उसका कंडीशन चेक करें, उसकी उम्र चेक करें। हम्म और अगर नॉलेज नहीं है तो किसी जानकार को पूछें। हम्म। और आपके पास अभी घोड़ी कौन कौन सी लाइन की है? कुछ बहुत ही ज़्यादा खास घोड़ियाँ भी है आपके पास, मेरे उनके बारे में पास थोड़ी। एक घोड़ी है, उसका नाम है शिवानी। शिवानी। और वो घोड़ी हो गई अभी लगभग 6 साल की। हम्म और वो है शिवा की बच्ची। हम्म। शिवा यहाँ कटलाल में खड़ा है, शक्ति का शिवा, शक्ति का शिवा। शक्ति की पोती है, हम्म बराबर है। और वो मेरे पास 20 एक महीने की बच्ची थी जब आई थी। हम्म और एक घोड़ी है मेरे पास लगभग हुई है वो 5 साल की, वो डायरेक्ट देव की है। हम्म वो 5 साल की हुई है।
एक थान मैंने लिया है और अब दूसरी बार प्रेग्नेंट है। उसकी हाइट है 67 के आसपास, वो डायरेक्ट देव की है। उस देव वाली की माँ भी मेरे पास है, 21-22 साल की घोड़ी है वो डायरेक्ट राजशेखरा की है, वो भी मेरे पास है। ओके। और एक घोड़ी है मेरे पास धनराज की, धनराज की। वो लगभग 7 साल के आसपास हो गई। हम्म। एक वो है। बड़ी घोड़ियों में 4 घोड़ी है मेरे पास। और एक आपके पास कुछ एक आंख वाली आपने घोड़ी ली थी, उसकी कुछ कहानी थी जो आप बता रहे थे, वो भी हमें थोड़ा बताइए। एक आंख वाली मेरे पास 2 हैं साहब। हाँ। एक तो देव की है, वो तो छोटी बच्ची थी जब फूट गई थी उसकी आंख, हाँ। 2-2.5 महीने की थी। हम्म। और एक घोड़ी है मेरे पास धनराज की, वो अभी बीच में प्रेग्नेंट थी, तो उसकी आंख में कीड़ा आ गया था, आंख वाइट हो गई थी। हाँ, ये जो देव वाली आपने ली थी तब किस कंडीशन में थी, और अभी आपको पास कितनी उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है? साहब वो जब थी वो लगभग 4-1 महीने की बच्ची थी और बहुत कमजोर थी और आंख फूट गई थी उसकी, तो बड़ा खराब लगती थी। मैं लोगों को बहुत पीछे पड़ा के आप ले खुद ले सामने से दे रहे थे फिर भी? अरे बहुत खुशामद करा के लोगों को ले जाओ, 50,000 की ले जाओ, 40,000 की ले जाओ, किसी ने नहीं ली वो। ऐसे ऐसे करके 6-8 महीने निकल गए। जब वो बनना चालू हुई तो मैंने देखा गौर से की तो बहुत अच्छी बन रही, फिर मैंने नहीं दी। अभी वो हो गई लगभग 5 साल की, 67 के आसपास हाइट है। अभी मेरे को 8 दिन पहले मेरे को 2 दिन पीछे पड़े 1 करोड़ रुपया दे रहे थे, तो भी मैंने ना बोल दिया, नहीं देना मेरे को। सही। ऐसा है। और मेनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं वो हाईएस्ट में हाईएस्ट आपने किस प्राइस तक देखे हैं? अब देखो साहब, हाई में हाई प्राइस तो क्या, आप देखो लोग बोलते हैं 1 इंची का 1 करोड़, कोई बोलता है 20 करोड़, कोई बोलता है 15 करोड़, कोई बड़ा बताता है 40 करोड़। लेकिन हमने तो साहब रियल में हिंदुस्तान में मारवाड़ी घोड़ा कोई रियल में सामने से डील होता हुआ पैसा लेता देता 10 करोड़ का भी देखा नहीं। सही है। बाकी फिर अंदर घूमी अंदर भी मछली में क्या भाव भी बिकते हैं वो जाने। हाँ, सही। हाँ, लेकिन घोड़े हैं अच्छे, गिने चुने घोड़े अच्छे हैं जिनकी कीमत भी है। लेकिन अभी हर घोड़ा तो 10-20 करोड़ का हो नहीं सकता। हर घोड़ा अगर 10-20 करोड़ का हो जाए तो जितने घोड़े वाले धनवान बन जाएं। अब घर पे तो खुद पे तो बराबर टापरा नहीं, और बोलते 1 इंची का 1 करोड़ है, तो कहाँ से 1 इंची का 1 करोड़ हो जाएगा साहब। और मेनली जो आप मारवाड़ी पे काम कर रहे हैं तो उसमें मेनली क्या ऐसे मेन पॉइंट होते हैं कि जिससे घोड़े की प्राइस हाई होती है, कम घटती बढ़ती है, उसमें क्या मेन पॉइंट देखे जाते देखो हैं? घोड़े में सुंदर होने के कारण से ही सब कुछ कीमत नहीं बढ़ती है। जो सही है देखने देखो वाली चीज वही। पहली बात तो घोड़े के माँ बाप अच्छे होने चाहिए, खानदान उसका, माँ बाप दोनों तरफ से। फिर घोड़े की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, हाँ। बराबर क्लियर होना चाहिए, अच्छा टेक्सचर होना चाहिए, बराबर बाल भमरी का भी क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अंदर रूप होना चाहिए, और रूप होने के कारण वो 100 विनर बनता है। लेकिन उसके बाद में भी मेन होता है उसकी ब्रीडिंग। ये सब कुछ अच्छाई के बाद में अगर उसके बच्चा अगर अच्छे पैदा करता है ना, तब और बच्चे मार्केट में पैदा होते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है साहब। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँ, आपके पास कई 100 विनर भी रह चुके हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी। देखो साहब, हमारे पास हमारा घोड़ा है वो 10 बार 100 विनर है। अपना सुल्तान एक घोड़ी है वो 3 बार 100 विनर है। एक और घोड़ी है वो भी 1 बार 100 विनर है। 2 बच्चे हैं वो भी 2-2 बार 100 विनर हैं। 100 विनर होने से मतलब नहीं है, हमने तो आज तक किसी 100 में 1 रुपया धेला दिया नहीं है साहब। लोग कैसे कैसे करके जिताते हैं वो उनका मसला है, लेकिन लोग जो जिताते हैं ना वो आगे माल कमाने के लिए, सेल करने के लिए जिताते हैं। हमको तो ऐसा कुछ पड़ा नहीं, सेल हो तो भी ठीक है, नहीं घर पे रहे तो भी ठीक है। और हमको नॉर्मल कोई बच्चा लगता है तो बचपने में ही सेल कर देते हैं, जो अच्छा लगता है उसको ही रखते हैं हम तो। ऐसा है। और आगे आपने जो ये पूरा मारवाड़ी ब्रीडिंग है तो उसमें क्या सुल्तान के बाद आगे कोई घोड़ा भी सोचा है कि? अभी देखो साहब, ऐसे तो मैं मार्केट में घूमा था, कई स्टेलियन, अच्छे स्टेलियनों के नाम लूँ मैं क्या बोल लूँ, कई स्टेलियन ले रहा था मैं, लेकिन मेरे नसीब में नहीं थे। एक स्टेलियन लाया भी था मैं, धरोना का बच्चा था, गोंडल मंदिर से, और वो उसका नाम रखा था मैंने अल मस्तान,
और सहारन खेड़े में ले गया था मैं, और वो काजिम और अल बख्श के सामने दोनों को मिला के 1 नंबर दिया था। कल काजिम को, अल बख्श को, और सेकंड मेरे घोड़े को दिया था। लेकिन वो मेरे पास, मेरे नसीब में नहीं था, छूट गया वो। लेकिन मालिक ने धीमे धीमे मेरे घर पे ही पैदा कर दिए। अभी मेरे पास सुल्तान है, सुल्तान के 2 बच्चे तैयार हुए हैं मेरे पास। एक दिलबाग का बच्चा है, 4 तैयार हैं मेरे पास अभी घोड़े। और मैंने ब्रीड सुधारने के लिए और नॉर्मल आदमियों के घर पे अच्छी बच्चा आए, उनके भी शौक पूरे होएं और इच्छा पूरी होएं, ऐसे मैंने बहुत मेहनत करी है साहब। काफ़ी रिंगों में घोड़े ले गया हूँ, बच्चे साथ ले गया हूँ, खर्चा किया है मैंने, और ऐलान कर करके आया हूँ चारों तरफ। और मैंने 14 महीने 2.25 घोड़ियों पे सुल्तान को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है। बराबर है कि इसका नस्ल पैदा हो और चारों तरफ इसके बच्चा आए और लोगों के शौक पूरे हों कि भाई ये भी अली शान लान का ही है, कांटे का पोता है, रूबिन स्टार का बच्चा है, तो लोगों की इच्छाएं पूरी हों, मालिक उनको दे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई जो घोड़े रख रहे और फ्यूचर में उसका स्टड फार्म का या घोड़े रखने का विचार है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो स्टेट फार्म बनाने वाले हैं शौक से, तो पहले स्टार्टिंग थोड़े जानवरों से, 1 2 3 जानवरों से करें, और बहुत उतावल में कोई काम न करें, सोच समझ के करें, जानवर भी देखभाल के ले में। देखो, ये तो घोड़ा है, इसको सोना चांदी जो तुम्हारी मर्जी है वो खिला दो, लीद ही हगेगा वो। लेकिन घोड़ा एक गाजी मर्द है, बहुत अच्छा जानवर है, इसको रखना भी बहुत अच्छी है, इसकी सेवा भी करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन शौक करें, लेकिन सोच समझ के और लिमिट में करें। सही है। लिमिट के जानवर रखें, लिमिट का फार्म बनाएं, फिर थोड़ी नॉलेज मिले ना तो थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ा। सही है। डायरेक्ट बड़ी उछाल ना मारे। और आपने जो मतलब आपका घोड़े में जैसे आपने कहा 15-20 साल के आसपास आपका हुआ है, तो उनमें आपका मारवाड़ी घोड़े में और आपने जैसे कहा कि दूसरे भी घोड़े आपने रखे थे, तो उसमें क्या है आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखो, मैंने नुकरे भी देखे हैं, मैंने काठियावाड़ी भी देखे हैं, सिंधी भी देखे हैं, घोड़े थोरो भी देखे हैं। बाकी आज की तारीख में अपने इंडिया में मारवाड़ी घोड़े से बढ़िया कोई घोड़ा नहीं है। उसमें भी थोड़ा अच्छी नस्ल के घोड़े रखें देखभाल के, और आगे इसका भी अच्छा ही होगा मारवाड़ी का। लेकिन अभी ब्रीड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो लोग उस पर और नस्ल का भी फर्क पड़ रहा है। अभी एक ही नस्ल से माँ बाप से पैदा हो रहे हैं, इनब्रीडिंग हो रहा है। हाँ, अनब्रीडिंग हो रहा है, वो ना करे, सही। उससे बचे। तो दोस्तों, आपको जो नाम क्या था आपका? मैं मेरा नाम भूल जाता। सिकंदर भाई हाँ, सिकंदर भाई। जो सिकंदर भाई है, उन्होंने जो बात की घोड़े की मारवाड़ी के बारे में, और उनका जो सुल्तान है दूसरे घोड़े है, वो आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएगा। और किसी को कवरिंग करवाना हो तो हम सुल्तान भाई का नंबर भी डाल देंगे। हाँ, घोड़े का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो हमने जाना कि उसने किस तरह से घोड़े पे काम किया है, और आपको भी जो कुछ सीखना मिला हो तो वो भी हमें बताएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, मेरा घोड़ा है सुल्तान, उसकी अभी मैंने फीस रखी थी 75,000, लेकिन आज से उसकी फीस मैं कर रहा हूँ 1,25,000। बराबर। दूसरा एक उसका बच्चा है, अल वाजिल नाम है उसका, उसकी भी 75,000 फीस है। इन दोनों के अलावा भी मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक सुल्तान का है दुलदुल लक्ष्मी कदम ब्लैक कलर का, एक बच्चा है डायरेक्ट दिलबाग का। वो दोनों की आज 2.5 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट कवरिंग है, और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बराबर है। फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चालू रहेगी, कोई भी ला सकता है घोड़ी। जो मारवाड़ी घोड़े रखते हैं या फिर मारवाड़ी घोड़े रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर में सिकंदर भाई का आपको डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।